आप पवन सिंह को चुन लिए, एक कहाँ तक सही है कलाकार से उम्मीद जगाना? किसी भी फिल्म का एक शूट होता है तो उससे 500 घर का चूल्हा जलता है। सही बात है। हमको एक छोटा सा उम्मीद हुआ, पवन जी आएंगे, विकास का काम करेंगे। पवन जी के साथ साथ उनके पूरा परिवार लगा हुआ था, यहाँ तक कि उनके ससुर जी भी लगे हुए। तो ऐसा कभी देखा था आपने कि दामाद को जिताने के लिए? पहली बार उनके ससुर का तबीयत खराब था, अस्वस्थ थे, फिर भी दामाद के प्रति प्यार है उनका कि मेरा दामाद कुछ करे। जाति को देख रहे हैं, उनको क्या कहना? जाति यहाँ उनके साथ कोई जाति ही नहीं है। हम लोग भाई देख रहे हैं कि नौजवान आदमी है, यहाँ पर वादा किए हैं कि मैं काराकाट में घर बनाऊंगा, यहाँ तक कि लास्ट में बोल दिया कि मैं उद्योग के बारे में भी बात चर्चा करूंगा और संसदीय पैसा मैं यहाँ का एक भी पैसा नहीं खाऊंगा, गरीबों को बच्चियों को बेशादी में खर्चा करूंगा। 100 जानवर मिल करके एक शेर का शिकार नहीं कर सकता है। रहा बात पवन जी की, पवन जी का वोट हर समाज में हर उम्र के लोगों के साथ है। बहुत खुश नसीब होते हैं वहाँ की जनता जहाँ पे एक निर्दलीय उम्मीदवार आता है और उसकी चर्चा जो है पूरे देश में करवा देता है। इतना पिछड़ा इलाका है, ऐसा नहीं कि रिमोट का बटन पवन जी आएंगे दबा देंगे और पूरा विकास हो जाएगा। ऐसा कोई माइक है, मोदी जी भी आएंगे तो रिमोट के बटन से विकास नहीं होगा। वोट दिया आज? जी हाँ दिए। दिखाइए कहाँ वोट दिया। देखिए दिए। अच्छा, मिटे गया 2-3 वोट मारना था ना, इसलिए मिटे गया। कि अगर संविधान में ऐसा व्यवस्था रहता कि एक आदमी 10 वोट करेगा तो हम लोग एक आदमी 10-10 वोट पवन जी को देंगे। अगर संविधान में ऐसा व्यवस्था रहता तो पवन जी को बैठाने के लिए, पवन जी को हराने के लिए पूरी दिल्ली के मंत्रालय लगा हुआ है। ये व्हाट्सएप तो छोटा चीज है। किसको वोट दिए? पवन सिंह को। तो पवन सिंह से कहिए ना कि आरोपी बनवाए जीतकर। जीतेंगे तब ना बनवाएंगे। जीतेंगे ना। वोट दिए? नहीं दिए? क्यों नहीं दिए? हाथ दिखाइए, अपना उंगली दिखाइए। देखिए वोट दिए हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं? वोट दिए हैं। किसको वोट दिए? पवन सिंह को। पवन सिंह को। पवन सिंह को। यहाँ पे पवन सिंह का लोग ज़्यादा इसलिए बोल रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2024 का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहने वाला लोकसभा सीट काराकाट, वहाँ पे आज जो है वोटिंग जो है ख़त्म हो चुका है। लोग अपने पसंदीदा जो उम्मीदवार थे उनको वोट दे चुके हैं और देख सकते हैं सबके हाथ पे निशान है। दिखा दीजिए एक बार जो वोट दिए हैं, दिखा दीजिए। और सभी ने अपना जो है मत दे चुके हैं। अब ये किसको दिए वो जानने की कोशिश करेंगे, किस मुद्दा पे दिए वो जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काराकाट में जब से पवन सिंह आए हैं तब से इसकी चर्चा जो है पूरे देश में हो रही है। तो पहले चर्चा से स्टार्ट करेंगे। वोट दिए आप आज? हाँ, आज वोट दिए। किस मुद्दा को लेकर आज आप वोट दिए हैं? पवन सिंह एक ऐसा उम्मीदवार है, यंग है, काम करने की जज्बा है। पिछले 3 बार से यहाँ एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार थे, कोई विकास का काम नहीं हुआ। हम लोगों को पवन सिंह में थोड़ी सी उम्मीद जगी है। अच्छा, जो विकास का काम करेंगे। उम्मीद जगी है। हाँ। देखिए, उम्मीद जगना और विकास होना कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ है। तो मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि आप पवन सिंह को चुन लिए, एक कहाँ तक सही है कलाकार से उम्मीद जगाना? क्योंकि कलाकार है, हो सकता है जीतेगा, फिर कहाँ जाएगा, मुंबई चले जाएंगे, हो सकता है लंदन चले जाएंगे फिल्म शूट के लिए, तो 6 महीना बाद आएंगे। बहुत सारी समस्याएं होती है कलाकार के साथ में, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? पहली बात तो जो पवन जी ने बोला है कि मैं अपना प्रोफेशन करते हुए भी यहाँ का विकास का काम करूँगा। ठीक है। और जिस तरह से पूरी मुंबई शिफ्ट हो गई है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार सब्सिडी देती है फिल्मों पर, वो आने वाला समय में बिहार में होगा और यहाँ पूरी टीम यहाँ काम करेगी, जिससे रोजगार चलेगा। एक शूटिंग होता है जिससे 500 घर का चूल्हा जलता है। किसी भी फिल्म का एक शूट होता है तो उससे 500 घर का चूल्हा जलता है। सही बात है। हमको एक छोटा सा उम्मीद हुआ, पवन जी आएंगे, विकास का काम करेंगे। और रही बात कहाँ चले जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, तो थोड़ा सा तो उम्मीद करना पड़ेगा। थोड़ा सा तो धैर्य की जरूरत, पेशेंस, थोड़ी सी धैर्य की। विकास ये इतना पिछड़ा इलाका है, ऐसा नहीं कि रिमोट का बटन पवन जी आएंगे दबा देंगे और पूरा विकास हो जाएगा। ऐसा कोई माइक है, मोदी जी भी आएंगे तो रिमोट के बटन से विकास नहीं होगा। विकास के लिए स्थानीय मुद्दा होगा।
स्थानीय कार्यकर्ता चाहिए, स्थानीय जनप्रतिनिधि चाहिए। यही हमारी आवाज़ दिल्ली लेकर के जाएगा। रही बात किस दल में जाएंगे नहीं जाएंगे, पवन जी जीतने के बाद तो कोई जीतने दल नहीं के आता। बाद आप यहाँ के जनता जो राय देगी कि किसी दल से जुटे या निर्दल होकर के विकास का काम करे। यहाँ के लोगों को विकास चाहिए। विकास पिछला बार 15 साल से नहीं हुआ है, सबका धैर्य टूट चुका है। एक उम्मीद जगह है पवन जी में, उसी उम्मीद पर हम लोग टिके हुए हैं। देखिए, पवन सिंह की बात हो रही है तो और भी जो भोजपुरी कलाकार हैं जो अभी अच्छा खासा सांसद बने हुए हैं, कोई तो 3-3, 4-4, 5-5 टर्म से जो है वो अभी सांसद बने हुए हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि पवन सिंह लगता है ऐसा कि उसी कदम पे चलेंगे, उन्हीं लोगों के कदम पे चलेंगे, या फिर कुछ अपना नया कुछ अपनाएंगे, क्या लगता है? पवन जी सबसे अलग हैं। पवन जी सबसे अलग हैं। ये आप गारंटी कैसे दे सकते हैं? हाँ, रही बात गारंटी कैसे दे सकते हैं, हर आदमी का व्यवहार के बारे में हम लोग जान रहे हैं। पवन जी जिद्दी हैं, काम करने का जुनून है, जो ठान लेते हैं पवन जी उसको पूरा करते हैं, ये हम लोग देखे हुए हैं। रही बात, लोग कहता है कि आरा से आकर के चुनाव पवन जी लड़ लिए, तो पिछले बार के माननीय सांसद उपेंद्र कुशवाहा जी का घर गंगा पार का है, उनसे तो नज़दीक है पवन जी। वैशाली डिस्ट्रिक्ट का है, उजियारपुर या कहाँ का है, उधर का है। राजा राम जी का तो नाम ही नहीं सुने, उनको तो नक्सल पंथी में है। माले का चुनाव माले से लड़े थे, पिछला बार 27,000 मत पाए थे। राजा राम जी का तो कुछ नहीं है। देखिए, इस बार समीकरण की बात की जाए तो राजा राम निकलते हुए देख रहे हैं। अगर पवन सिंह की बात की जाए, नहीं, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, जो माले का वोट है वो तो है ही, समीकरण की बात कर रहा हूँ, वो उन्हीं को वोट देंगे। उनके साथ गठबंधन है, हिंदी गठबंधन है, 30 पार्टियाँ हैं उनके साथ, और 30 पार्टियाँ के समर्थक है, उनके अपना समाज है, अपना समीकरण है, वो तो जाएंगे उनके साथ में। पर पवन सिंह का भी वोट डिवाइड हुआ है और कुशवाहा जी का भी वोट डिवाइड हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक समीकरण भी निकल रहा है कि हो सके तो राजा राम इसे बाजी मार लेंगे। इस पर क्या कहें? बाजी मार लेंगे? कैसे बाजी मार लेंगे? समीकरण समझाए ना अभी आपको। नहीं नो बाजी मारेंगे, बाजी कैसे मार लेंगे? क्या कहेंगे समीकरण पे, क्या कहना है आपका? कोई समीकरण, सारा समीकरण ध्वस्त हो गया। बात तो करना पड़ेगा। देखिए, जो जमीनी बात है वो तो करेंगे। ठीक है, आपका कहना भी सही है, लेकिन आप ये 30 गठबंधन और 100 जानवर मिल करके एक शेर का शिकार नहीं कर सकता है। बात समझिए। रहा बात पवन जी की, पवन जी का वोट हर समाज में हर उम्र के लोगों के साथ है, जुड़ा हुआ, हर लोगों का जुड़ा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं पवन सिंह जो है काराकाट में आके जातीय समीकरण तोड़ने का काम किया है। वोट दिया आज? जी हाँ दिए। दिखाइए कहाँ वोट दिया। देखिए दिए। नहीं रहा जी। अच्छा, मिटेक गया 2-3 वोट मारना था ना, इसलिए मिटेक गया। मजाक कर रहे हैं। नहीं दिए हैं। हाँ, ये कैसे हो सकता है? गलत बात नहीं, झूठ बोला, मजाक हो रहा है ना। पवन सिंह की दीवानगी ऐसे कि मतलब कि ये सभी बोलना पड़ जा रहा है। नहीं, क्यों नहीं? हमारे जज्बा है। अगर मान लीजिए इतना जज्बा और लोगों का विश्वास उनके साथ इतना है कि इतना दिन तो 15 साल से हम लोग सबको देखे, इनको भी देखा जाए। अगर काम अच्छा करेंगे, उम्मीद दिए हैं, वो खुद उम्मीद दिए हैं और जुनूनी आदमी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। मान लीजिए अगर नहीं भी करेंगे तो 15 साल सबको देखे, 5 साल इनको भी देखेंगे, 5 साल के बाद इनको भी पलटा जाएगा। हाँ, जो 2 वोट की बात बोले हैं, 2 वोट मारना है, 3 वोट मारना है, लोगों में ऐसा है विश्वास, उत्साह है कि अगर संविधान में ऐसा व्यवस्था रहता कि एक आदमी 10 वोट करेगा तो हम लोग एक आदमी 10-10 वोट पवन जी को देंगे। अगर संविधान में ऐसा व्यवस्था रहता तो। आज सुबह से ही दोपहर के करीब में एक खबर फैलाई गई कि पवन सिंह जो है कुशवाहा जी को समर्थन दे रहे हैं, और ये व्हाट्सएप पे फैलाई गई थी। तो कौन फैलाया ये? अब तो हम इसका आप दल के लिए महेंद्र कुशवाहा का मेरे पास भी आया था। अच्छा आया था। हाँ आया था। तो क्या लगा, देखे तो क्या लगा आपको? हमको अद्भुत लगा। अद्भुत लगा। हाँ, कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये तो फेक न्यूज है। पवन सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, बताना पड़ा कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है,
लोग जो है पीछे पड़े हुए हैं और ऐसे ऐसी पवन खबर सिंह का स्टेटमेंट नहीं थी उपेंद्र कुशवाहा का है। उपेंद्र कुशवाहा का है सर जी। हाँ कोने हम बैठ गए हैं, हम उपेंद्र थी पवन सिंह को दिया जाए वोट। अच्छा नहीं नहीं, उससे पहले पवन सिंह के लिए भी हुआ था। नहीं नहीं ऐसे तो नहीं। हाँ नहीं हाँ पहले वही हुआ था। हमारे पास तो 2 गो आया था जी। ये दोपहर में तो हुआ था नहीं, कि बीजेपी जो है वो पवन सिंह को सपोर्ट कर दिया है, लेकिन ये गलत अफवाह था। फिर बाद में पवन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए। पवन जी जैसे ही ये अफवाह फैला, पवन जी तुरंत प्रेस वालों को बुला करके और लाइव आ करके खंडन किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अभी ये व्हाट्सएप और इससे क्या कर रहे हैं, पवन जी को बैठाने के लिए, पवन जी को हराने के लिए पूरी दिल्ली के मंत्रालय लगा हुआ है। ये व्हाट्सएप तो छोटा चीज़ है। आपको मोदी जी आए, जेपी नड्डा जी आए, राजनाथ सिंह जी आए, अमित शाह जी आए, सबको तो सबके सर में ना है, कुछ तो है। 35 वर्ष का एक लड़का कल बल छल, सब लोग उसको हराने के लिए लग गया। कल बल छल तीनों चीज लगा लिए, पर वो आत्मविश्वास है और जनता उनके साथ है। जनता उनके साथ। हाँ सारे बड़े बड़े। अच्छा एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पवन जी के साथ साथ उनके पूरा परिवार लगा हुआ था, यहाँ तक कि उनके ससुर जी भी लगे हुए थे। तो ऐसा कभी देखा था आपने कि दामाद को जिताने के लिए ऐसा कभी हुआ हो? नहीं, पहली बार हाँ। उनके ससुर का तबीयत खराब था, अच्छा। अस्वस्थ थे, फिर भी दामाद के प्रति प्यार है उनका कि मेरा दामाद कुछ करे। वो भी लगे हुए थे। हाँ पूरा ये कहना केवल उनका पर्सनल परिवार नहीं, पूरा भोजपुरी परिवार उनके साथ था। नहीं नहीं, अपना परिवार की बात कर रहे हैं। अपना परिवार तो था ही, पूरा भोजपुरी परिवार ही उनके साथ लगा वो हुआ तो था। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। सारा बीजेपी, आरजेडी, लोजपा, मंत्री जी को बुलाइए, जो भी जितनी पार्टियां हैं सारा लगी हुई एक जन को डाउन करने में, पर अगला अडिग रहा, खड़ा रहा और जीत निश्चित है। बहुत खुश नसीब होते हैं वहाँ की जनता जहाँ पे एक निर्दलीय उम्मीदवार आता है और उसकी चर्चा जो है पूरे देश में करवा देता है, और उसको हराने के लिए तमाम बड़े बड़े नेता आते हैं और तमाम बड़े बड़े वादे करके जाते हैं ताकि वो उनको वोट दे। तो कहीं ना कहीं काराकाट की जनता इस बार बहुत ही खुश नसीब है कि पवन सिंह जैसे उम्मीदवार मिले इनको, कि जो कि पूरे काराकाट को पूरे इंडिया में फेमस कर दिया। कहने का मतलब कि आपके चैनल को मैं बताना चाहता हूँ कि इसके पहले भी आपका चुनाव हुआ है, आपने कई बार कवरेज किया है। आप कैसे जाने कि काराकाट कहाँ पे है? देखिए काराकाट के बारे में देखिए मेरी बात समझिए, इससे बड़ा उपलब्धि क्या हो सकती है? मैं वही बोल रहा हूँ कि काराकाट के बारे में लोग नहीं जानते थे, पर पवन सिंह जब से ऐलान किया, हाँ, आपके मार्फत चाहे जो भी मीडिया आया, ललन टॉप आया, इंडिया न्यूज़ आया, आज तक वाले आए, और आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने गांव से लेकर शहर से लेकर सारे जगह भ्रमण किए हैं। आप पहले के भी प्रत्याशी को देखे हैं, उनके प्रति क्या जनता का जुनून है और इनके प्रति जनता का क्या जुनून है। विकास हमसे क्या पूछ रहे हैं, आप तो गांव-गांव घूम के देखे हुए हैं। विकास की जहाँ तक बात वो पूछते हैं तो उनसे पूछे जो यहाँ के प्रत्याशी थे। रह गया बात कि फंड की बात होती है। एक सांसद का फंड 5 साल का कितना होता है? 5 करोड़ रुपया होता है साल का, 7 करोड़ होता है साल का, तो 35 करोड़ हुआ 5 साल। नहीं 5 करोड़ होता है, 2.5 करोड़ मिलता है 6 महीना पे। 5 करोड़ से 50-25 कर दिया गया अब इस बार। नहीं 25 करोड़ है तो 2 सांसद यहाँ पर रहे हैं, 6 विधानसभा है, 4 करोड़ का भी काम हुआ रहता तो आज बुलंदी के साथ लोग आज कह पाते कि हमने ये काम किया। 2 वर्ष से लगातार यहाँ इंडस्ट्रियल तो बात छोड़ दीजिए, पत्थर उद्योग के बात छोड़ दीजिए, 2 वर्ष आवागमन पाली पुल के सामने है। कोई भी किसी भी प्रत्याशी जो जा रहे हैं इस पर किसी का भी ध्यान नहीं हुआ आज तक। अगर एक बार चाहते तो इसका कब से यह आवागमन चालू हो जाता है। जनता कितना त्रस्त है और आपको देखने के लिए। जाति को देख रहे हैं या विकास को देख रहे हैं? हम विकास को देख रहे हैं। जो लोग जाति को देख रहे हैं उनको क्या कहना है? जाति यहाँ उनके साथ कोई जाति ही नहीं है। नहीं जो देख रहे हैं, जो जनता देख रही है, क्या जात है जो जनता वो नहीं, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है।
उनके साथ सारे लोग हैं। नहीं, बाकी लोगों के साथ में है ना, जातीय समीकरण बना रहे हैं उनके देखिए, साथ। सबका अपना अपना मत देने का अधिकार है। उनको ना आप कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं नहीं, ना हम उनको कौन होते हैं कन्वर्ट करने वाले, पर आज भी लोगों के दिमाग में बसा हुआ है। नहीं, हम क्यों कहेंगे क्या बात, ये काहे बोलेंगे उनका मत क्या है, उनका मत क्या है, उनका मत क्या है। हम लोग भाई देख रहे हैं कि नौजवान आदमी है, यहाँ पर वादा किए हैं कि मैं काराकाट में घर बनाऊंगा, मैं यहीं पर मैं परमानेंट आप लोगों के बीच में रहूंगा। यहाँ तक कि लास्ट में बोल दिया कि मैं उद्योग के बारे में भी बात चर्चा करूंगा और संसदीय पैसा मैं यहाँ का एक भी पैसा नहीं खाऊंगा, गरीबों को बच्चियों को शादी में खर्चा करूंगा। और उनके पास धन पैरवी यशस्वी और नौजवान, उनके पास क्या कमी है। थोड़ा सा कैमरा इधर घुमाइए, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। वोट दिए? नहीं दिए? नहीं। क्यों नहीं दिए? हाथ दिखाइए, अपना उंगली दिखाइए। देखिए वोट दिए हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं? वोट दिए हैं किसको वोट दिए हैं? पवन सिंह को। हैं? पवन सिंह को। पवन सिंह को। पवन सिंह को। यहाँ पे पवन सिंह का लोग ज़्यादा इसलिए बोल रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी के हम प्रतिबंध में थोड़ी ही हैं कि मतलब कि हम बोलेंगे। पवन सिंह को दे दिए वोट? जी, क्या सोच के दिए पवन सिंह? सोचना क्या है, इनको उपेंद्र कुशवाहा जी को पहले भी दिया गया था वोट, भी अपने यहाँ संसदीय क्षेत्र में कुछ काम कुछ दिख नहीं रहा था, ठीक है, इसलिए दिए इनको। मतलब कि यहाँ पे इतने सारे लोगों से रोहतास जिला हाँ। किसी के मोहताज नहीं है। यहाँ पर 5 लाख रोजगार अल्टरनेट एकदम परमानेंट है। रोहतास में तो आपके रोहतास टूरिज्म भी जिला है में ना, और तो उस पर विकास क्यों नहीं हो रहा है? खासकर काराकाट इसका सवाल का जवाब और दीजिए ना। सासाराम संसदीय क्षेत्र में 5 लाख रोजगार किसी का मोहताज नहीं है। मान लीजिए यहाँ किसी भी कारण से जो भी लोग बंद किए हों, पहाड़ से जब यूपी से आ सकता है पत्थर, झारखंड से पत्थर आ सकता है, ये मुर्दा पहाड़ से पत्थर नहीं निकल रहा है, राजस्व की हानि हो रही है। और लोग इससे अगर 5 लाख का मिलेगा तो उससे 10 लाख आदमी का रोजगार मिलेगा। और इससे इस रोजगार से किसी का मोहताज, खासकर काराकाट का जनता किसी का मोहताज है। 5 लाख रोजगार है यहाँ पे। यहाँ पर सामने आपकी पड़ी हुई है इंडस्ट्रीज, अमझोर PPCL पड़ा हुआ है। जब एक रेलवे लाइन का पुल यहाँ पर नहीं हो सकता है, 2 वर्ष से आवागमन का साधन बंद है, तो आगे क्या कर सकते हैं आप? इससे आप तो स्वयं घूम रहे हैं। टिहरी का सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे जो रेल ओवरब्रिज जो होता है, जिसको RO भी बोलते हैं, वो बंद है। कितने दिन से बंद है? 2 साल। हाँ, जोर से बोलिए, सरकार 2 साल से 2 साल से RO भी बंद है। अब जरा सोचिएगा, जिसको किसी का ध्यान नहीं। जिसको नासरीगंज दरिहट उधर जाना होता है तो कैसे जाते हैं? बहुत दुख की बात है। मोहनिया से 4 ओवरब्रिज बंद है, कुदरा बंद है, मोहनिया बंद है, डिहरी बंद है, एक ठो चिरेला पौथू भी बंद है, 4 ओवरब्रिज बंद है। हम लोग बहुत तकलीफ का बात है। पवन भैया को बोलिए कि पहले RO भी चालू करवाए जीतकर। 50 रुपए पेट्रोल से 200 बहुत तकलीफ का बात है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक के होटल के बगल में ओवरब्रिज है। श्रीमान उन्होंने न एक दिन धरना दिया, ना प्रदर्शन दिया, ना एक भी कदम उठाया कि RO भी कम से कम छोटी गाड़ी के लिए भी चालू जाए। उनको यही होटल के बगल में है। बताइए जरा, ये रोहतास है जहाँ पे ना टूरिज्म की कमी है और ना ही यहाँ पे नदी की बात की जाए, यहाँ की धान की बात की जाए, यहाँ के टूरिज्म की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं सब में अव्वल आता है रोहतास। और वैसे में रोहतास की ये हालत है कि यहाँ पे एक RO भी 2 साल से चालू नहीं हो पाया है। पता नहीं इलेक्शन आने पे ही लोगों की नींद क्यों खुलती है, या सरकार की नींद क्यों खुलती है, या जो सांसद प्रतिनिधि है उनकी नींद क्यों खुलती है कि हम सांसद बनेंगे तभी बनवाएंगे। किससे बोला जाए? हम तो ग्रामीण हैं, जनता है, हमसे ना एक पुल बन सकता है। अच्छा, इतिहास गवाह है कि अगर सरकार नहीं सुनती थी तो इतिहास पहले के लोग क्या करते थे, बताइए आप। धरना प्रदर्शन करते थे, उसका लीडरशिप होना चाहिए। हम लोग किसी की उम्मीद पर जिताए हुए हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि इस साल अगला साल विधायक को जिताए, चाहे सांसद को जिताए हुए हैं, तो हम लोग सोचे कि भाई उनका इसमें आगे योगदान होगा। और बोलें तो किससे बोलें? जनता त्रस्त है। आप किसी भी व्यक्ति से बोलिए, मरीज को लाने में यहाँ पे
आधे रास्ते में दम तोड़ देता है। इस ब्रिज के चलते इतना बड़ा समस्या है, इतना बड़ा समस्या पर कोई इस पे चर्चा नहीं कर रहा। चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। चाहे किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, एक कोई सिंगल चर्चा नहीं है भाई। कोई चर्चा नहीं। हाँ हाँ एकदम कोई ये आरओबी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? एकदम बनना चाहिए। काफी अब 1 से 1.5 साल होने जा रही है पुल टूटा हुआ, लेकिन कोई को ध्यान नहीं है। अगर एक एम्बुलेंस अगर उस पार से इस पार आना होगा तो मरीज बीच में दम तोड़ देगा, लेकिन हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, इसमें सत्यता है कि नहीं है। आप किसी भी पूरे काराकाट क्षेत्र से, ये डेहरी ऑन सोन पुल का जो रेलवे लाइन का ब्रिज है, वो आप किसी भी जनता से पूछ लीजिए। देखिए, सांसद कोई भी बने पर आरओबी जरूर बनना चाहिए, क्योंकि भाई ने कहा कि मरीज दम तोड़ देता है। अब सोचिए जरा, जिसके मरीज होंगे उनके परिवार वाले पे क्या बीतता होगा। हो सकता है कि आप चुपचाप बैठे हुए हैं, आपके भी मरीज होंगे। उधर भी पूछ लीजिए, ब्रिज के बारे में सारे लोग बताएंगे। क्या सारे लोग बता रहे हैं, नहीं सारे लोग बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आरओबी बनना चाहिए ना आरओबी। अरे भाई, किसी पार्टी से भी हो, पर विकास की बात होती है तो बोलना पड़ता है ना। जी सर, बोलना चाहिए। तो आरओबी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए सर। वोट दिया आज? जी। किस मुद्दा पे वोट दिया आप? किस मुद्दे पे? किस मुद्दा पे वोट दिए? किसको वोट दिए? पवन सिंह को। तो पवन सिंह से कहिए ना कि आरओबी बनवाए जीतकर। जीतेंगे तब ना बनवाएंगे। हाँ, जीतेंगे ना, उम्मीद है ना? पूरा उम्मीद है। अब देखिए, यहाँ की जनता उम्मीद लगाई हुई है, काराकाट की जनता है। और डिहरी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे 2 साल से आरओबी बंद है, पर इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता दिल्ली से आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर आरओबी की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। ये सवाल जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और पूछिएगा सरकार से कि हमारा डिहरी का पुल कब बनेगा, क्योंकि हमारा मरीज जो है दम तोड़ देता है पर अस्पताल नहीं पहुंच पाता। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा सवाल है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।